अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। इस सब्ज़ी को खाए बिना तो सर्दियाँ भी अधूरी सी लगती हैं। सर्दियों में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है ये सब्ज़ी। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल, बहुत ही लाजवाब, एकदम खिली खिली खुशबूदार मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी बनाने का जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, ये तरीका जानने के बाद आपको बाकी सारे तरीक़े बेकार लगेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार सी खुशबूदार मिक्स सब्ज़ी हमने बना के तैयार की है। इसके लिए सब्ज़ियाँ यहाँ पर ली हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, मटर, गाजर, बंद गोभी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में ये सब्ज़ियाँ ली हैं। 1 पाव मटर है, 3 गाजर ली थी, 1 शिमला मिर्च ली थी बड़े साइज़ की, फूल गोभी है तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है, बंद गोभी थोड़ी सी लिए, बैंगन यहाँ पर एक बड़े साइज़ का ले लिया था, 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को भी मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। और इसके अलावा बाकी जो मसाले हम इसमें डालेंगे वो मैं आपको हाथ के हाथ बताऊंगी। तो चलिए अब हम सब्ज़ी पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी में ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी भी सब्ज़ियां हैं इन सबको हमने फ्राई करना है। तो सबसे पहले हमने आलू यहाँ पर डाले हैं ऑयल में, साथ ही में 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। अब हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। 6 मिनट तक आलू को अपने हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, जब तक कि आलू का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हमने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो चेंज हो चुका था, आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे। अब मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिक्स सब्ज़ी। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ियाँ हमने इसमें शामिल करनी है, बंद गोभी, मटर, शिमला मिर्च, फूल गोभी, गाजर है। तो देखिए कितनी कलरफुल सी ये सब्ज़ियाँ दिखने में लग रही हैं। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती हैं सेहत के लिए, स्पेशली विंटर के सीज़न की हैं। तो विंटर के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल होती हैं ये सब्ज़ियाँ वैसे भी खानी चाहिए। सारी सब्ज़ियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। बैंगन इसमें अब शामिल कर देंगे। बैंगन मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था। टोटल जो यहाँ पर सब्ज़ी का वज़न बन रहा है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब है सारी सब्ज़ियाँ मिलाने के बाद। तो बस इसे अब हमने फ्राई करते जाना है। तकरीबन हमने 5 मिनट तक फ्राई करना है सब्ज़ियाँ डालने के बाद। इससे ये होगा सब्ज़ियों का जो कच्चापन है वो दूर होगा, और दूसरा ये है कि सब्ज़ियों में बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। तो बस हमने गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर सब्ज़ियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, तभी आपकी सब्ज़ी बहुत शानदार बनेगी। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले इसमें ही चले गए, मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हमने मसालों को मिक्स करते हुए सब्ज़ियों को भूनते जाना है। तो सब्ज़ियां तो देखिए सॉफ़्ट होने लगी हैं। सब्ज़ियों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है गलने में, ये जल्दी से पक जाती हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ पर लिए थे 3 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है सब्ज़ी में। टमाटर मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिए हैं। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। इस सब्ज़ी में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, पानी के बगैर ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर टमाटर के जो जूसेस हैं और जो सब्ज़ियों के अपने जूसेस होते हैं, तो उसी में ही ये सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाएगी। टोटल यहाँ जो मैंने सब्ज़ियों को पकाया है 12 से 13 मिनट के लिए पकाया है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें ऑयल देखिए अलग से इसका सेपरेट हो चुका है, लेकिन सब्ज़ियों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये सूखी नज़र आ गई हैं, बल्कि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा देखिए जूसी नज़र आ गई है। सब्ज़ी बहुत शानदार बन गई है।
सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, यानी कि ड्राई मेथी 2 बड़े चम्मच भर के इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ताज़ा फ्रेश मेथी मौजूद है तो वो आप डाल लें, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी से 4 चाँद लग जाते हैं सब्ज़ी को, क्योंकि हम मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं तो मेथी के बग़ैर तो अधूरी लगती है सब्ज़ी। तो सारी ही सब्ज़ियाँ बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं जब हम इन्हें मिक्स करके एक साथ बनाते हैं। अब इसमें मैंने साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं, 7 से 8 अदद फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया 1 गड्डी इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है और मिनटों में बन जाती है। बनाने में टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट लगते हैं। सिर्फ सब्ज़ियों को काटने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। इसकी खुशबू, इसका जायका ऐसा होता है कि जब आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाकर खाएंगे ना, तो मुझे यकीन है कि आप इसे बार बार बनाएंगे। हफ़्ते में 2 बार ज़रूर आप बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनके तैयार होती है। आप इसकी लुक चेक कीजिए, देखिए देखते ही वाकई में मुंह में पानी आ रहा है। कोई इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम ये ड्राई हो। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनके ये तैयार हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पूरी पराठों के साथ खाएं, एंजॉय। मिक्स सब्ज़ी तो आपने कई बार कई तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर किया है और बहुत ही आसान तरीका होने के बावजूद भी बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी आपकी, कि आप जब इसे एक बार बना लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे बार बार बनाएंगे और हमेशा इसी तरीके से आप मिक्स सब्ज़ी बनाना पसंद करेंगे। तो सर्दियों के मौसम में अगर आपने अभी तक मिक्स सब्ज़ी नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी न्यू यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।